हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है। आज की वीडियो में जानेंगे यू मास्क के बारे में। इसको हम यूज़र मास्क भी बोलते हैं। हमने जो लास्ट दो वीडियो बनाए थे उसके अंदर परमिशन पार्ट 1 और परमिशन पार्ट 2 के बाद ये पार्ट परमिशंस का ही पार्ट 3 है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे यू मास्क के बारे में। यू मास्क होता क्या है? इट डिटरमाइंस द डिफ़ॉल्ट परमिशन of the files and directories at the time of creation। umask क्या करता है? जब हम अपनी कोई फाइल या डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उस समय उस फाइल या डायरेक्टरी पे क्या डिफ़ॉल्ट परमिशन आपको मिलेगी वो umask सेट करता है। umask का ना एक वैल्यू होती है, जो रूट यूज़र होता है उसके लिए होती है 022 और जो अदर यूज़र होते हैं उसके लिए होती है 002। तो यूमास्क क्या करता है? यूमास्क सब्ट्रैक्ट्स इट्स गिवन वैल्यू फ्रॉम द मैक्सिमम परमिशन। अगर हम देखें कि किसी फाइल के ऊपर मैक्सिमम परमिशन क्या हो सकती है, किसी फाइल के ऊपर मैक्सिमम परमिशन क्या होगी? अगर रेगुलर फाइल है, नॉर्मल फाइल है, तो उसके ऊपर मैक्सिमम परमिशन होगी 666। इसका मतलब है कि 6 का मतलब है कि ऑनर को परमिशन मिली है 6, यानी कि रीड भी मिला है, राइट भी मिला है, एग्जीक्यूट भी मिला है। इसी तरह से ग्रुप को रीड राइट एग्जीक्यूट, इसी तरह अदर्स को रीड राइट यानी सबको रीड राइट एग्जीक्यूट मिला। सॉरी, रेगुलर फाइल के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं मिलेगा। इसके अंदर रीड और राइट, रीड और राइट और रीड और राइट, 4+2 4+2 4+2, ठीक है। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव फाइल है, जो सेटअप फाइल होती है हमारी, उसके ऊपर हमारा 7 7 और 7, यानी रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। इसी तरह से डायरेक्टरी रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट और ये भी रीड राइट एग्जीक्यूट। यानी कि मैक्सिमम परमिशन जो हो सकती है किसी फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर, उसमें से वो अपने यूमास्क की वैल्यू को माइनस कर देगा और जो वैल्यू निकल कर आएगी वो वाली परमिशन उस फाइल या डायरेक्टरी को मिल जाएगी। और जो डिफ़ॉल्ट यूमास्क होता है रूट का, मैंने अभी बताया आपको 022, और अदर्स का यूज़र, जो अदर्स यूज़र्स होते हैं उनका होता है 002। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है डिफ़ॉल्ट परमिशन ऑफ फाइल डायरेक्टरी क्रिएटेड बाय रूट। अगर एक रूट यूज़र अपनी फ़ाइल क्रिएट करता है तो उसको क्या परमिशन मिलेगी? क्योंकि उसका यूमास्क है 022, तो मैक्सिमम परमिशन एक फ़ाइल के ऊपर कितनी होती है? 666। तो 666 माइनस 022, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे 644। तो यानी कि जब रूट कोई फ़ाइल बनाएगा तो उसके ऊपर जो परमिशन लग कर आएगी वो परमिशन होगी 644, यानी कि ऑनर को मिल जाएगा 6, ग्रुप को मिलेगा 4 और अदर्स को मिलेगा 4। अगर वो डायरेक्टरी बनाता है, रूट यूज़र कोई डायरेक्टरी बनाता है, तो उसकी मैक्सिमम परमिशन कितनी हो गई? 777 और माइनस क्या हो जाएगा? 022, क्योंकि उसका यूमास्क कितना है? 022। तो उसको डायरेक्टरी पर क्या परमिशन मिलेगी? ऑनर को मिल जाएगी 7, 7 माइनस 0 7, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 2 5, यानी कि ऑनर को मिली 7 और ग्रुप को मिला 5 और अदर्स को मिला 5। इसी तरह से द डिफ़ॉल्ट परमिशन ऑफ अदर यूज़र्स, अदर्स यूज़र के अंदर जो डिफ़ॉल्ट यूमास्क होता है वो क्या होता है? 002। तो मैक्सिमम परमिशन फाइल की क्या होगी? 666। 666 में से 002 माइनस किया तो कितना मिला? 666, यानी कि ऑनर को मिल गई 6, ग्रुप को मिल गया 6 और अदर्स को 4। और डायरेक्टरी के केस में क्या होगा? 777 माइनस 002 775, यानी ऑनर को 7, ग्रुप को 7 और अदर को 5। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको, जो मैंने अभी आपको थ्योरी बताई है। तो मैं अपना ये टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हम टर्मिनल पे आ गए अपने, और इस समय हम रूट से लॉगिन है।
WHO हु एम आई, किससे लॉगिन है हम? रूट से। अब मैं इसके ऊपर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो फाइल की परमिशन हमें क्या मिलनी चाहिए? रूट बना रहा है, सबसे पहले हम इसका यू मास्क चेक करें। तो यू मास्क चेक करने के लिए होता है यू मास्क। तो यू मास्क कितना है इसका? 0 to 2। तो इस अगर मैं इसके ऊपर एक फ़ाइल बनाऊँ, रूट अगर एक फ़ाइल बनाए तो उसको क्या परमिशन मिलनी चाहिए? तो एक नॉर्मल फाइल जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसकी मैक्सिमम परमिशन क्या होगी? 666। और यू मास्क कितना है? 0 to 2। तो -0 to 2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 6 में से 0 गए 6 और 6 में 2 गए 4 और आगे भी 4। तो ये परमिशन हमें मिलनी चाहिए अगर हम एक फ़ाइल को क्रिएट करते हैं। तो फाइल बनाते हैं, फाइल बनाने के लिए क्या कमांड होता है? टच। और मैंने रूट के ऊपर एक फ़ाइल बना दी राज के नाम से, ठीक है। अब राज की परमिशन चेक करें। तो परमिशन चेक करने के लिए मैं क्या कमांड चलाऊंगा? ls-l और राज। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या परमिशन बन रही थी? 6 4 4। तो यहाँ पे देखो ऑनर कौन है? रूट। और ऑनर को क्या परमिशन मिली? रीड और राइट, यानी 4 + 2। 4 + 2 इज इक्वल टू 6। तो यह हमारे गया 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीड, ये राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन यहाँ पर इसको नहीं मिली। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ग्रुप की वैल्यू कितनी होगी? 4। इसी तरह से अदर्स की वैल्यू क्या हो गई? 4। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यू मास्क है उसी के बेस के ऊपर ना आपकी परमिशन सेट होती है। तो अभी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो यू मास्क है वो है 0 to 2। तो उसी को माइनस करके उसने उसकी परमिशन को उसको अप्लाई कर दिया। अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्टरी बनाऊं तो डायरेक्टरी की मैक्सिमम परमिशन क्या होगी? 777 और माइनस कर दिया इसमें से हमने 0 to 2। तो कितना बचेगा? 755, ठीक है। तो अगर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या परमिशन मिलनी चाहिए उस डायरेक्टरी में? 755, यानी कि ऑनर को मिलना चाहिए 7, यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट। और ग्रुप को मिलना चाहिए 5। 5 का मतलब क्या होगा? 4 और 1, यानी कि रीड और एग्जीक्यूट। और अदर्स को भी रीड और एग्जीक्यूट। तो एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर mkdir, और मैंने यहाँ पर एक टेस्ट के नाम से एक डायरेक्टरी बना दी, ठीक है। अब इसकी परमिशन चेक करिए, ls-ld और टेस्ट। अब देखिए कितना ऑनर को कितना मिला हुआ है? 7। तो यहाँ पर देखिए ऑनर को क्या मिला है? रीड राइट एग्जीक्यूट। ये रीड की वैल्यू कितनी होती है? 4 और राइट की 2, एग्जीक्यूट की 1। तो 4 2 1 यानी कि 7। तो ऑनर को कितना मिल गया? 7। उसके बाद 5 रीड और एग्जीक्यूट, और अदर को 5 रीड और एग्जीक्यूट। अगर मैं यहाँ पर अपना यू मास्क चेंज कर दूँ तो हमारी जो परमिशन है वो भी चेंज होकर आएंगी। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे? तो जैसे मैंने सपोज मैं चाहता हूँ कि रूट अगर डायरेक्टरी बनाए, अब मैं क्या चाहता हूँ कि रूट अगर कोई डायरेक्टरी बनाए तो उसकी जो परमिशन होनी चाहिए वो 770 होनी चाहिए। अगर कोई रूट डायरेक्टरी बनाता है तो उसकी परमिशन क्या हो? 770। तो हमें यू मास्क क्या रखना पड़ेगा? तो मैंने इस कमांड चलाया यू मास्क, और मैंने इसका यू मास्क रख दिया। अब मुझे क्या परमिशन चाहिए? 770, मुझे ये वाली परमिशन चाहिए, ठीक है। मुझे 770 परमिशन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? यू मास्क, और इसका मैंने यू मास्क रख दिया 007 और एंटर। अब यू मास्क चेक कीजिए, चेंज हो गया यू मास्क। अब क्या होगा कि ये वाली जो वैल्यू है, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा? अब मैक्सिमम परमिशन क्या होती है? मैक्सिमम परमिशन डायरेक्टरी पे होती है 777।
तो अब इसमें से माइनस क्या होगा 007, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, ये रिज़ल्ट आ जाएगा हमारा। 7 में से 7 0 गए 7, फिर इसके बाद 7 और यहाँ पर 0, तो हमें यही वाली वैल्यू चाहिए। और मैं अब यहाँ पे एक डायरेक्टरी दोबारा से बनाता हूँ mkdir और रूट के ऊपर मैंने बना दिया test1, ठीक है। तो हमें परमिशन क्या आनी चाहिए अब 770। तो मैं क्या करूँगा, फिर चेक कर देते हैं इसको। अब देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट 7, रीड राइट एग्जीक्यूट 7 और लास्ट में 0। तो आप अपना यूमास्क जो भी सेट कर देंगे यूज़र के लिए, उसी की उसकी फाइल और डायरेक्टरी की मैक्सिमम परमिशन होती है, उसमें से उसको माइनस करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, जो वैल्यू आएगी, वही परमिशन आपको डायरेक्टरी या फाइल के ऊपर मिलेगी। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ जिसकी जो परमिशन है वो आनी चाहिए 660, तो हमें यूमास्क क्या रखना पड़ेगा, तो हमें यूमास्क क्या रखना पड़ेगा, यूमास्क 006, एंटर। यूमास्क, अब मैंने एक फ़ाइल बनाई, फ़ाइल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए क्या आना चाहिए। अब इसको माइनस करें अगर हम 666 में से -006, तो क्या रिज़ल्ट आएगा 660। तो मैं फ़ाइल बनाता हूँ TOUCH टच, और मैंने बना दिया राज1। चेक कीजिए -l, देखिए 6 रीड और राइट 6 हो गया, हमारा भी 6 आ गया, रीड राइट 6 आ गया और लास्ट में 0। तो ये सब कैसे हुआ, मैंने अब उसका यूमास्क चेंज कर दिया। तो ये यूमास्क की कहानी होती है। ये इस तरह से यूमास्क काम करता है कि आप अपना जो भी, अब जैसे हम अदर्स यूज़र होता है, अदर यूज़र के लिए क्या होता है यूमास्क 002, रूट यूज़र के लिए क्या होता है 022। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया टर्मिनल खोलता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और T प्रेस करता हूँ, तो ये मेरा नया टर्मिनल खुल गया और इसको मैं लॉगिन करता हूँ। सॉरी, पहले एक यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, यूज़र ऐड, और मैंने इसको नाम दे दिया अजय, ठीक है, यूज़र ऐड अजय, और इसको पासवर्ड दे दिया ठीक है। ये हमारा एक यूज़र क्रिएट हो गया। तो मैंने एक नया टर्मिनल खोला और मैंने इसको लॉगिन कर दिया अजय से। ठीक है, ये अजय से लॉगिन हो गया। अब अजय क्या है, अदर कैटेगरी के अंदर आता है। अब हमें क्या करना है, जो काम अभी हमने रूट से किया था वही अब हम क्या करेंगे, अदर्स यूज़र के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो अदर यूज़र के लिए मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। पहले हम इसका यूमास्क चेक करते हैं। यूमास्क, इसका यूमास्क है 002। तो यानी कि अगर आप फाइल क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम परमिशन जो लग सकती है फाइल के ऊपर, उस मैक्सिमम परमिशन में से 002 को माइनस करेंगे तो वही वैल्यू हमारे परमिशन पे फाइल के ऊपर परमिशन लग के आ जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 666 और माइनस 002, तो इज इक्वल टू
क्या बनेगा 6 6 और 4। तो यानी कि फाइल अगर मैं बनाऊं तो उसके पर 6 6 4 की परमिशन लगकर आनी चाहिए। तो मैंने एक फ़ाइल बनाई टच और राम नाम से एक फ़ाइल बना दी। ये फ़ाइल बन गई। अब इसकी परमिशन चेक कीजिए, ls-l राम। कितनी परमिशन आएगी? रीड राइट 6 और रीड राइट 6 और रीड 4, यानी 6 6 4, यानी कि 666 में से कितना हो गया? 666 में से 002 माइनस किया तो हमारा ये वाली वैल्यू बन गया। अगर अजय नाम का ये जो यूज़र है, अजय नाम का यूज़र है, अगर डायरेक्टरी बनाए तो कितनी वैल्यू आएगी, कितनी परमिशन आएगी? तो डायरेक्टरी के लिए हमारे पास मैक्सिमम परमिशन 777 माइनस और यू मास्क हमारा 002 इज इक्वल टू कितना हो गया? 775। तो ये परमिशन डायरेक्टरी के ऊपर लग के आनी चाहिए। तो TUCH टच और इसने एक बनाया विजय के नाम से, सॉरी तो फाइल बन गई MKDIR से बनाएंगे। ठीक है, ये विजय 1 के नाम से एक डायरेक्टरी इसने बना दी। इसको अब चेक कर लेते हैं, ls-ld विजय 1। देखिए 775 हमारी आ रही थी वैल्यू, तो यहाँ पे कितनी आ गई? रीड राइट एग्जीक्यूट यानी कि 7, रीड राइट एग्जीक्यूट 7 और रीड और एग्जीक्यूट 5। मैं एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ और मुझे उसके ऊपर क्या परमिशन चाहिए? 750। तो मैंने इसका यूमास्क कितना रखूँगा? तो मैंने इसका यूमास्क रख दिया यूमास्क 027, एंटर। यूमास्क चेक कीजिए 027। अब मैंने एक डायरेक्टरी फिर दोबारा से बनाई। डायरेक्टरी अब की बार मैंने बना दी संजय के नाम से। कितनी वैल्यू आनी चाहिए थी हमारी? 750। तो मैंने अब यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट यानी कि 7 और रीड और एग्जीक्यूट यानी कि 5 और यहाँ पे नील 0, 750। ठीक है। अब जैसे हमने यू मास्क इसके ऊपर लगा दिया, अब मैं अजय से लॉग आउट हो जाता हूँ। लॉग आउट हो गया, अब मैं दोबारा से लॉग इन होता हूँ। अब दोबारा से लॉग इन हो गया। अब यू मास्क चेक कीजिए, फिर वही 002 आ गया, लेकिन हमने क्या यू मास्क चेंज कर दिया था, 027 चेंज कर दिया था हमने अभी थोड़ी देर पहले जब डायरेक्टरी क्रिएट की थी। तो जब हम यू मास्क क्रिएट करते हैं या यू मास्क असाइन करते हैं या नया यू मास्क देते हैं उस यूज़र को, तो वो टेम्परेरी होता है। तो जैसे ही आप उसे लॉगिन करके बाहर आएंगे या अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे तो आपका जो यू मास्क है वो चेंज हो जाएगा। वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका यू मास्क होता है उसके ऊपर चला जाएगा। तो आप चाहते हैं कि जो यू मास्क आपने सेट कर दिया वही यू मास्क, चाहे वो लॉग आउट हो जाए या आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाए, आपका यू मास्क वही रहे। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इसके अंदर एक फ़ाइल होती है जिसको अंदर फाइल के अंदर जाकर आपको वो यू मास्क को चेंज करना पड़ता है। तो वो फाइल क्या होती है, विम के अंदर विम बोल रहा हूँ, विम
ये तो मैं एडिटर यूज़ कर रहा हूँ जिसके थ्रू हम उस फाइल को ओपन करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें ls से, जब आप ls कमांड चलाएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिखा रहा। अगर मैं यहाँ पर ls-a करूँ तो यहाँ पर -a से क्या होता है, जो हिडन फाइल्स होती है ना वो सारी नज़र आती हैं। तो यहाँ पर एक फ़ाइल होगी .bash rc। तो इस फाइल के अंदर जाकर आपको अपना यूमास्क सेट करना पड़ेगा। फिर इस फाइल के अंदर जो भी यूमास्क आप सेट कर देंगे तो वही यूमास्क आपका रहेगा, लेकिन वो उसी यूज़र के लिए रहेगा। जैसे अब हम इस समय अजय से लॉगिन है ना, तो अजय के लिए वो वाला यूमास्क सेट हो जाएगा। तो मैंने लिखा विम और मैंने लिखा bash rc, सॉरी डॉट नहीं लगाया, ठीक है। तो ये फाइल आ गई। अब इसके अंदर लास्ट में जाइए आप और आई प्रेस कीजिए, इंसर्ट मोड में आ जाएंगे, लास्ट में जाइए और एंटर करके नीचे आके यहाँ पे लिख दीजिए यू मास्क, और जो आपको यू मास्क देना है तो आप वो वाला यू मास्क यहाँ पर दे दीजिए। तो जैसे हमने दे दिया 027 और फिर एस्केप की दबाइए, कॉलन और फिर WQ और एक्सक्लेमेशन का साइन, देन एंटर। ये फाइल हुई सेव। फाइल सेव होने के बाद अब आप इसका यू मास्क चेक कीजिए, अभी भी वही आ रहा है। तो एग्ज़िट कीजिए, दोबारा से लॉगिन कीजिए, यू मास्क 027। अब अगर आप इससे लॉगिन से लॉग आउट भी हो जाएंगे तब भी आपका यू मास्क जो होगा अजय के लिए यू मास्क क्या होगा 027। रूट का जो यू मास्क है हमें तब चेंज नहीं करा ना। और एक और फाइल होती है, अगर वो भी देखें आप तो विम etc के अंदर bash rc, इसको आप एंटर करेंगे जब रूट के थ्रू और आप नीचे आएंगे इसके अंदर तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना यूमास्क 002। ये कहता है कि अगर आपका UID, किसी यूज़र का UID ग्रेटर देन है 199 से, तो उसको यूमास्क मिलना चाहिए 002। हमारे अजय के केस में अजय क्या है, अदर यूज़र है, तो अदर यूज़र का UID कहाँ से शुरू होता है 1000 से। तो इसका जो UID होगा 1000 होगा या फिर 1000 से ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या मिला था 002, और जो जिसका ग्रेटर देन है 199 से उसको 002 मिले, बाकियों को क्या मिले 022। और रूट का जो हमारा रूट यूज़र है इसका UID क्या होता है, इसका UID होता है 0, तो इसलिए इसको 022। अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें ये ग्रेटर देन 199, 002 की जगह मैं जैसे यहाँ पे लिख दूँ 027, तो क्या होगा कि ये सब के लिए जितने भी यूज़र हैं अदर्स कैटेगरी में जो आ रहे हैं उन सब के लिए यही वाला यूज़र असाइन यूमास्क असाइन हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम इस फाइल के अंदर कुछ नहीं कर रहे क्योंकि ये सब को चेंज कर देगा। आप किसी पर्टिकुलर यूज़र को चेंज करना चाहते हैं तो उसको लॉगिन कीजिए और फिर यूमास्क उसका चेंज कर लीजिए। और अगर परमानेंट यूज़र यूमास्क चेंज करना चाहते हैं तो उसकी .bash rc फाइल के अंदर जाकर जो भी यूमास्क आपको सेट करना है वो सेट कर दीजिए। तो इस तरह से आप यूमास्क यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।